Hello, dear viewers. We are going to start our first topic of geotechnical engineering, that is origin of soil. How the soil has been originated, or the ये soil कैसे बनी है. First of all, we will define what is soil. डॉक्टर कार्ल तरजागी इस soil को कुछ ऐसे डिफाइन करता है. Soil is an unconsolidated earth material present above the bedrock. आप जब हाथ में सॉइल उठाएंगे, चाहे वो सैंड हो चाहे वो क्ले हो, तो आप देख रहे होंगे कि वो जस्ट एज ए लूज मटेरियल होता है. ठीक है. डॉक्टर कार्ल तरजागी ने भी इसको अनकंसोलिडेटेड बोला. अनकंसोलिडेटेड मींस लूज मटेरियल. डॉक्टर कार्ल तरजागी डेफिनेशन है ये. इसको बोला जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. अब ये सॉइल कैसे ओरिजिन है, सॉइल कैसे बनती है. आप देखिए, आपके पास कोई बड़ा सा रॉक है. ठीक है. जब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज की वजह से वेदरिंग होगी, तो ये जो रॉक है ये टूटेगा. या तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, या पे ये ट्रांसपोर्ट होके आगे कहीं पे डिपॉजिट होगा. तो फिर ये वेदरिंग की वजह से, हाँ, ये एक लूज मटेरियल बनाएगा. मींस स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये पार्टिकल जो है ये टूट जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड सॉइल. अब ये ओरिजिन ऑफ सॉइल दो वजह से होता है. ओरिजिन ऑफ सॉइल दो तरीकों से होता है. सबसे पहला तरीका फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग, या तो फिजिकल वेदरिंग होगी उस रॉक पे, या क्या होगा, डिकम्पोजिशन. उसकी वजह से भी सॉइल बनेगी. डिकम्पोजिशन, जो भी वेजिटेबल्स प्लांट्स डिकम्पोज होंगे. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब ये जो फिजिकल वेदरिंग की वजह से कौन सी सॉइल बनती है, फिजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग की वजह से इनऑर्गेनिक सॉइल बनेगी. इंपॉर्टेंट है ये, इनऑर्गेनिक सॉइल बनेगी. और इनऑर्गेनिक सॉइल की एग्जांपल है, जैसे ग्रेवल बनेगा, सैंड, क्ले एंड सिल्ट. और जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसकी वजह से भी सॉइल बनेगी. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो भी आपके पास वेजिटेबल्स होंगे, प्लांट्स रिमेन्स वगैरह जो भी डिकम्पोज होंगे, उसकी वजह से जो सॉइल बनेगी, दैट सॉइल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉइल. और इसकी एग्जांपल है पीट, हुमस, मक, एटसेट्रा. तो ये जो अब फिजिकल वेदरिंग, डिकम्पोजिशन की वजह से जो सॉइल बनी, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर दीज एग्जांपल्स. अब है वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ये वेदरिंग होता क्या है, और ये कैसे होती है वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. देखिए, ये दो
टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, एंड अनदर इज केमिकल वेदरिंग। नाम से ही पता चलता है कोई फिजिकल एजेंट होगा जिसकी वजह से फिजिकल वेदरिंग होती होगी, और केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती होंगी जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो है उसका ओरिजिन होता है। अब जो जो फिजिकल वेदरिंग है, ड्यू टू फिजिकल इफेक्ट्स, हम लिख सकते हैं ड्यू टू फिजिकल इफेक्ट्स। अब ये जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? या तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंजेस, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, एक्शन ऑफ आइस, और प्लांट रूट पेनिट्रेशन, एब्रेशन ड्यू टू विंड, सी, एब्रेशन ड्यू टू विंड्स, विंड और एयर। और ये जो सॉइल बनेगी इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? फिजिकल वेदरिंग से कौन कौन सी सॉइल बनेगी? एग्जाम्पल ग्रेवल बनेगी, ग्रेवल, सैंड, एंड नॉन प्लास्टिक सिल्ट। नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग। ये फिजिकल वेदरिंग था, अब केमिकल वेदरिंग की वजह से कौन सी सॉइल बनेगी और केमिकल वेदरिंग कैसे होगी? केमिकल वेदरिंग जो है वो या तो होगी ऑक्सीडेशन से, या तो होगी कार्बनेशन से, या तो होगी हाइड्रोलिसिस से। और जो एग्जाम्पल है कौन कौन सी सॉइल ऐसी है जो केमिकल वेदरिंग से बनती है, जैसे क्ले बनेगी हमारी केमिकल वेदरिंग से, एंड लेस प्लास्टिक सिल्ट, जिसमें प्लास्टिसिटी बहुत कम होगी, लेस प्लास्टिक सिल्ट। तो आई होप कि आपको केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग समझ आया होगा। देखिए ये स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस एंड ऑल दैट, ये क्या था? देखिए टेम्परेचर चेंज की वजह से कैसे सॉइल बनेगी, देखो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से वो स्प्लिटिंग एक्शन आएगी, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। ओके, दिन का टेम्परेचर ज्यादा है तो एक्सपेंशन होगी, रात का टेम्परेचर कम है तो कंट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से रॉक स्प्लिट हो सकता है। उसके बाद मैंने बोला स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस। देखिए आप जब रॉक की ओर देखेंगे, पाए कोई भी बड़ा सा चट्टान है, पत्थर है, उसमें स्मॉल स्मॉल क्रैक्स डेवलप होंगे ड्यू टू एब्रेशन ऑफ विंड और एयर की वजह से। और जब बारिश होगी ये पानी यहाँ पे जमा होगा इन क्रैक्स में। जब पानी यहाँ पे जमा होगा तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो पानी है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। आइस की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, उसकी वजह से ये इसको एक्सपैंड करेगा। ये क्या करेगा? इसको एक्सपैंड करेगा। और एक्सपैंड जब करेगा तो जगह तो बहुत कम है लेकिन एक्सपेंशन ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा ये रॉक। तो दिस इज द स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस। प्लांट रूट पेनिट्रेशन, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी प्लांट जो है वो साइड से या उसके रूट जो है वो पेनिट्रेट होते हैं इस रॉक में, उसकी वजह से भी ये रॉक जो है वो स्प्लिट हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। जो है ये ऑक्सीडेशन से होगी, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको दो पॉइंट नोट करके लिखने हैं। नोट दीज पॉइंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको स्टार स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? इन फिजिकल वेदरिंग, इन फिजिकल वेदरिंग देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, नो
चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आने वाली, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक, और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक। फिजिकल वेदरिंग जो है ये मोस्टली होती है कोर्स ग्रेन्ड एंड नॉन कोहेसिव सॉइल्स में। कोर्स ग्रेन्ड और नॉन कोहेसिव सॉइल, जिसमें कोहेजन नहीं होगा, नॉन कोहेसिव सॉइल्स। एग्जाम्पल ग्रेवल एंड सैंड। ग्रेवल एंड सैंड। और ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप केमिकल वेदरिंग में? केमिकल वेदरिंग, fine grained in chemical weathering, fine grained soils are formed. Fine grained soils are formed. जैसे एग्जांपल लिखेंगे आप सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले, these were the three most important points. Okay, so the next is we have to study geological cycle. Geological cycle, what is this geological cycle? Let's see here. यहाँ पे एक रॉक है, बहुत बड़ी रॉक है यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे वेदरिंग होगी, ड्यू टू वेदरिंग डिफरेंट एजेंसीज की वजह से, वाटर की वजह से, आइस की वजह से, आपने देखा हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, जो भी है, वेदरिंग की वजह से ये जो रॉक है ये छोटे छोटे पीसेस में, पार्टिकल्स में ये टूट जाएगा। या तो यहीं डिपॉजिट होगा, या तो कुछ दूर जाके आगे ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन के बाद कुछ दूरी जाके या दूर जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा, डिपोजिशन। जब डिपॉजिट होगा, जब बहुत साल हो जाएंगे, ये जो डिपोजिशन है ये एक ढेर बनेगा, है ना, ठीक, टेला बनेगा, दैट इज कॉल्ड अपहेवल। सो अगर हमें कोई पूछे कि जियोलॉजिकल साइकिल में सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले वेदरिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद डिपोजिशन, उसके बाद अपहेवल। और ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रहेगा, यहाँ फिर से वेदरिंग होगी, आई मीन ये वाला वापस रिटर्न साइकिल चलता रहेगा। दिस इज द जियोलॉजिकल साइकिल। आप नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, एक टर्म है दैट इज पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव a nice day.